निजी अस्पतालों और दलालों के गठजोड़ को खत्म करने की एक कवायद शुरू की गई थी। यह कवायद तब हुई थी जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह कहा था कि कोई भी इलाज के दौरान अगर किसी भी मरीज की मौत होती है तो शव को बंधक नहीं बना सकता कोई अस्पताल, ये कहा था। ये एक छोटी सी कवायद थी जो बाकियों के लिए, मरीज के परिजनों के लिए बड़ी राहत बनी थी। लेकिन क्या ये ऐसी चीजें जो ऐसी पहल सरकार लेकर आती है, इसका असर ज्यादा हो पाता है? कम से कम जो गढ़वा की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर तो आपका जवाब ना में ही होगा। दरअसल यहाँ पर आपको बताएं कि एक बार फिर निजी क्लिनिक और अस्पताल के झांसे में आकर गरीब परिवार के शोषण का मामला सामने आया है। इस बार प्रसव के बाद नवजात के इलाज के नाम पर एक गरीब परिवार से तकरीबन 1,15,000 रुपए वसूल लिए गए। मामला धुरकी थाना क्षेत्र के कटहल कला गांव निवासी रीना देवी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में रीना का प्रसव हुआ। प्रसव के बाद रीना को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल लाया गया। इसी दौरान अस्पताल परिसर में सक्रिय एक महिला दलाल के संपर्क में वो आई। दलाल ने बेहतर इलाज और सुविधा का झांसा देकर महिला और उसके परिजनों को शहर स्थित द न्यू सिटी हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार कर लिया। परिजनों का कहना है कि दलाल के भरोसे में आकर वो 18 जनवरी को मरीज और नवजात को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। न्यू सिटी हॉस्पिटल पहुंचने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा नवजात को कई बीमारियों से ग्रसित बताकर भर्ती कर लिया गया। आरोप है कि शुरुआत में परिजनों ने इलाज के नाम पर पहली किस्त में 5,000 रुपए जमा कराए। इसके कुछ दिनों बाद अस्पताल प्रबंधन ने इलाज जारी रखने के लिए 40,000 रुपए और जमा करने की मांग की। गरीब परिवार होने के बावजूद परिजनों ने किसी तरह व्यवस्था कर रकम जमा कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान लगातार डर का माहौल बनाया गया और बच्चे की हालत गंभीर बताकर पैसे की उगाही की जाती रही। इसी क्रम में 3 फरवरी को अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर भास्कर द्वारा बच्चे को डिस्चार्ज करने की बात कही गई, लेकिन डिस्चार्ज के समय परिजनों से 72,000 रुपए और जमा करने को कहा गया। परिजनों ने बताया कि इतनी बड़ी रकम एक साथ देना उनके लिए संभव नहीं था। काफी मशक्कत के बाद वो किसी तरह 36,000 रुपए जुटाकर अस्पताल में जमा कर पाए। परिजनों का आरोप है कि इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने नवजात को सौंपने से इनकार कर दिया और साफ कहा गया कि पूरे बकाया राशि जमा करने के बाद ही बच्चा दिया जाएगा। इस घटना के बाद परिजन पूरी तरह से डरे हुए और टूटे हुए थे, अस्पताल का चक्कर काटने लगे। मामले को लेकर जब अस्पताल प्रबंधन के वकील से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मरीज के परिजन को किसी तरह की परेशानी है तो उसका समाधान कराया जाएगा। वहीं गढ़वा के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि निजी अस्पताल द्वारा इस तरह की घटना की पुष्टि होती है तो मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल परिसर में अगर दलालों की गतिविधियां बढ़ी हैं तो ऐसे दलालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच ये मामला एक बार फिर जिले में निजी अस्पतालों और दलालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हुआ है ऐसा कि मतलब लड़का हम भर्ती किए 17-18 तारीख के। उसके बाद भर्ती होने के बाद सर बोले कि बच्चा ठीक हो जाएगा आपका, हमारे पास सब सुविधा उपलब्ध है। बोले कि ठीक है। तो हमको कोई आदमी लाया था वहाँ से, बोला कि मेरा भी बच्चा भर्ती है, फरका का अटैक हमरो बच्चा के पड़ रहा था। हम बोले कि ठीक है भाई। तो वो बोला कि नहीं डाल्टनगंज ले जाइएगा ना तो बच्चा से हाथ धोना पड़ेगा। कहे कि भाई यहाँ नज़दीक में करा देते हैं बात करके। तो नज़दीक में यहाँ पे कराए तो फिर बोले कि सब ठीक है। तो फिर 1,000 रुपये पहले दिए हम, फिर 5,000 और दिए। बोले कि 5,000 और देना पड़ेगा, तो फिर 5,000 दिए। तो फिर वैसे करते करते हम 40,000 रुपये मतलब यहाँ जमा कर चुके हैं। 72,000 और मांगे। लास्ट तो कल छुट्टी दिए, तब छुट्टी देने के बाद बोले कि 72,000 दीजिए हमको। तो 72,881 रुपया। तो फिर हम बोले कि उतना पैसा तो नहीं हो पाएगा सर हम लोग के पास। तो बोले कि नहीं तो बिल दीजिएगा तब ना जी बचा जाएगा। ऐसे करके तो फिर हम 36,000 रुपया मैंने और जमा किए, मतलब इधर उधर से जुगाड़ करके कल शाम हो गया। उसके बाद हम लोग भी सोचे कि रात में कहाँ जाएंगे, कह के रह गए। तो फिर आज फिर जुगाड़ कर रहे थे तो नहीं जुगाड़ हो पाया पैसा पूरे। मैंने पैसा के चलते बच्चा रोक लिए। क्या नाम पड़ा जाता? हम प्रकाश कुमार चौधरी। चलते बच्चा नहीं दे। ऐसा कुछ नहीं है। आरोप तो लगा रहे हैं। 73,000 का डिमांड किया गया, पूरा पैसा नहीं दिए, कागज भी नहीं दे रहे हैं, बच्चा भी नहीं दे रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चा क्यों रखे हुए?
बच्चा, अब कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए डॉक्टर हम या जो भी डॉक्टर हो, डॉक्टर जब अपने एडवाइस के थ्रू अगर आपको डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो उसके लिए लामा बनता है। समझ रहे हैं कि नहीं? लामा बना है उनका पेपर के, तो फिर लामा ही मिलेगा ना आपको। जब हम छुट्टी करेंगे या कोई भी डॉक्टर जब छुट्टी करेगा तब ना उसका छुट्टी वाला प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। जब आप अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं, जब सारा कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कंडीशन है, अभी आपको दिक्कत है, उसके बाद भी कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हम ले जाएंगे अपनी मर्जी से, हम लेके जा रहे हैं, तो लामा बन रहा है, लामा आपको मिलेगा। ये पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम है। बच्चा को क्या हुआ था? बच्चा को सीजर आ रहा था सर, डिस्ट्रेस में था बच्चा। और जिनका ये भी आरोप है कि कुछ दलाल के द्वारा यहाँ लाया गया है। अब ये तो उन्हीं को पता होगा, दलाल आप रखे होंगे तब तो। हम तो नहीं जाते। और अस्पताल क्यों नहीं जा रहा है? सारे अस्पताल में जाते हैं। आपके पास क्यों आ रहा है? सदर हॉस्पिटल नहीं, देखिए सदर हॉस्पिटल सदर का में, मामला है कि सदर से दलाल आपके यहाँ लेकर के आए हैं? सदर हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं कहीं लेके जाते हैं, पेशेंट कहीं कहीं लेके जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई हॉस्पिटल वाला दलाल नहीं रखा है, वो लोग अपना 2 रुपया कमाने के चक्कर में इधर उधर डाइवर्ट करता है। हम लोग नहीं देते, हम लोग क्यों देंगे? हम लोग क्यों देंगे? अब ये तो उन्हीं को पता है। आप अभी बोले ना कि अपने फायदा के लिए। अपने फायदा के लिए हम भी सदर में है ना, हम तो देख रहे हैं कि वहां पे सब लोग घूमते रहते हैं पूरा। और ऐसा नहीं कि यहीं पे हर जगह हॉस्पिटल में वो डाइवर्ट कर करके ले जाते हैं। इसमें डॉक्टर की क्या है?